थी। जाहिर सी बात है कि पहलवान एक आम परिवार से आते हैं और जिस जो है आप कह सकते हैं कि परिवार से वो इस कड़ी मेहनत मुशक्क़त करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं डर होता है। और अभी आप देखिए कि उस डर का कारण कहिए या फिर सरकार का एक दबाव कि पहलवान भी अब उस तरीके से आक्रामक रुख में जो अपने पक्ष को नहीं रख रहे हैं कि महिला पहलवानों ने जब अपने पैर पीछे खींच लिए तो खाप पंचायत के कई लोगों ने इस मामले पर अपने एतराज़ को जताया और ये कहा कि अगर ये लड़ाई इनको इतने दिनों तक ही लड़नी थी तो उन्हें पहले ही इतनी बड़ी लड़ाई की शक्ल जो है वो नहीं बनानी चाहिए थी। खिलाड़ी जो भी कदम ले रहे हो चाहे वो मजबूरी में हो या फिर जानबूझ करके, लेकिन इतना तय है कि सरकार अपने एजेंडे में जो है कहीं ना कहीं कामयाब होगी। ये जो आरोप लगाए गए हैं वह आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं और पॉक्सो एक्ट के हट जाने के बाद बृजभूषण शरण सिंह या उनके समर्थक उनको निर्दोष तक मानने लगे हैं, निर्दोष तक कहने लगे हैं। तो आप समझिए कि इस मामले को जिस तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है या फिर जिस ढंग से दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है ये बतला रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह आने वाले चुनाव में यही कहकर जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे कि उनके ऊपर ये षड्यंत्र था। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जहां एक और पॉक्सो एक्ट में पुलिस के बयान के बाद कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को अभी भी इस मामले में राहत नहीं मिल रही। लेकिन जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह बयान देता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह चुनावी तैयारियों में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जुटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस बात की ओर अब इशारा कर रहे हैं कि क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिखावा है ताकि जनता को बेवकूफ बनाया जा सके, उन पहलवान खिलाड़ियों को बरगलाया जा सके, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के जो बयान हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल का दिन बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि कल पॉक्सो एक्ट वाले मामले में पटियाला कोर्ट में सुनवाई होनी थी। ये वही मामला है जिसमें नाबालिग पहलवान के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि आखिरी वक्त में नाबालिग पहलवान और उसके परिवार के बयान बदलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई। लेकिन आपको बता दें कि कल ही बृजभूषण शरण सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद जो सवालों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं उनके खिलाफ पहलवानों का आंदोलन एक षड्यंत्र था। दूसरी चीज, बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो कुश्ती का चुनाव जीत कर ही रहेंगे। जहां एक और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को यह भरोसा दिलाया था कि अध्यक्ष पद यानी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर जो चुनाव होने हैं उनमें ना तो बृजभूषण शरण सिंह खड़े होंगे और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान क्या इस बात की ओर दावा कर रहा है कि अब सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है। पहलवानों ने अपने आंदोलन को सड़कों से क्या खत्म किया, ऐसा लग रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को संजीवनी बूटी मिल चुकी है। जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह अब चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, कुश्ती जैसे खेल को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है, ये दावे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं पहलवानों को बहकाने की कोशिश में कामयाब हो चुकी है सरकार। और एक बार फिर से यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप में जो ये मामला बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहा था, अब वो धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डालने का काम सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। इन दावों में आखिरकार कितनी सच्चाई है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मेरे साथ इस खास रिपोर्ट में जुड़ेंगे मेरे खास सहयोगी।
तो जैसा कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अबरार देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को अभी तक पॉक्सो एक्ट वाले मामले में क्लीन चिट नहीं मिली। कोर्ट ने साफ कह दिया कि 1 अगस्त को फैसला होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस मामले में कोई दम है या नहीं। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान, चुनावी हुंकार और पहलवानों को लेकर के जो दावे वो किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है क्या सरकार ने पहलवानों को बहकाने का जो दाव खेला है उसमें कामयाब हो गई? देखिए, सरकार ने जिस तरीके से खिलाड़ियों पर अपने बल का इस्तेमाल किया, जो पावर का इस्तेमाल आप कह सकते हैं, जिस तरीके से जंतर मंतर पर पुलिस उन जो है खिलाड़ियों को घसीट रही थी उस दिन, जिस दिन हमारे देश को एक नया पार्लियामेंट मिल रहा था, और दूसरी तस्वीर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा भयावह थी। जाहिर सी बात है कि पहलवान एक आम परिवार से आते हैं और जिस जो है आप कह सकते हैं कि परिवार से वो इस कड़ी मेहनत मुशक्क़त करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं डर होता है। और अभी आप देखिए कि उस डर का कारण कहिए या फिर सरकार का एक दबाव कि पहलवान भी अब उस तरीके से आक्रामक रुख में जो अपने पक्ष को नहीं रख रहे हैं। जो है खेल मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई और ये मामला कहीं ना कहीं सरकार दबाने की ओर जो है कदम बढ़ा चुकी है, और खिलाड़ी भी इसमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने सहयोग ज़रूर कर रहे हैं। यही वजह है कि राकेश टिकैत हों या खाप पंचायत के वो बड़े चेहरे हों जिन्होंने इस मामले में ख़ुद को आगे करने का जो प्रयास किया और महिला पहलवानों के साथ देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि महिला पहलवानों ने जब अपने पैर पीछे खींच लिए तो खाप पंचायत के कई लोगों ने इस मामले पर अपने एतराज़ को जताया और ये कहा कि अगर ये लड़ाई इनको इतने दिनों तक ही लड़नी थी तो उन्हें पहले ही इतनी बड़ी लड़ाई की शक्ल जो है वो नहीं बनानी चाहिए थी। तो भले ही खिलाड़ी जो भी कदम ले रहे हो, चाहे वो मजबूरी में हो या फिर जानबूझ करके, लेकिन इतना तय है कि सरकार अपने एजेंडे में जो है कहीं ना कहीं कामयाब हो गई। वाकई में देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है और सवाल लगातार उठ भी रहा है। लेकिन जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, अगर बात करें, दिल्ली पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि कई सबूत उनके पास हैं जो चार्जशीट में शामिल किए गए। दिल्ली पुलिस की जो प्रवक्ता है सुमन नलवा, वो भी ये दावा कर चुकी हैं अबरार कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी भी ये मामला बहुत ज्यादा मजबूत है। तो देखिए, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फैसला आता है और जैसा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मोदी सरनेम मामले में दोषी पाए गए और उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा वोट बैंक वो अपने पास रखते हैं। अगर उनकी भी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है तो क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में किस तरह से बीजेपी इस पूरे फैसले के लिए तैयार रहेगी या कोई बड़ा झटका लगेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करे न करे, लेकिन जनता के बीच उनकी इमेज को एक बड़ा झटका ज़रूर लगा है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपने कार्यकाल में काम किए होंगे अपने क्षेत्र में, उसके बिना पर जनता उनके साथ खड़ी भी हो सकती है। सबसे बड़ा मामला ये है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, और पॉक्सो एक्ट के हट जाने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके समर्थक उनको निर्दोष तक मानने लगे हैं, निर्दोष तक कहने लगे हैं। तो आप समझिए कि इस मामले को जिस तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही है या फिर जो जिस ढंग से दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये बतला रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह आने वाले चुनाव में यही कहकर जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे कि उनके ऊपर ये षड्यंत्र था, उनके जो है राजनीतिक अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। वाकई में देखिए, सवाल जो है वो ये बहुत बड़ा उठ भी रहा है और लगातार उठना लाजमी भी है। अब ऐसे में जो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से 1 अगस्त का दिन यहाँ पर मुकर्रर किया गया है कोर्ट की तरफ से, और अब सीधे सीधे नाबालिग पहलवान और उसके परिवार को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कोर्ट का फैसला क्या आता है। क्या पॉक्सो एक्ट मामले में अब ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तरह से बच निकल पाएंगे या फिर कोर्ट का फैसला एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह को मुश्किलों में फंसा देगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।